नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही है भाई। और ये रैपिड फायर धीरे धीरे ही सही उसमें बहुत मदद करेंगे अगर आप लगातार लेते हो तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 28 ये नंबर है कथक। तो ध्यान रखना है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज। तो ये वर्ड जो महाराज है ये आपका एक रूट वर्ड के तौर पे निकल के आता है जब भी आप बात करते हो किसकी, कथक की। रूट वर्ड के तौर पे महाराज आएगा। कथकना, कथक, कद, गांव की भाषा में कह देते हैं कब को कब, कद थकना, कथक। ठीक है, तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज मेरे भाई ये याद रखना है। अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज याद रखना है। यहां तक तो ये सिंपल हो जाएंगे। यहां तक क्या हो जाएंगे? सिंपल हो जाएंगे। अब देखो, जिसके पास नारायण का प्रसाद हो वो कब थकता है? सितारों में जो देवी रहती हैं वो कब थकती हैं? जिसके पास नारायण का प्रसाद है वो कब थकता है? सितारों में जो देवी रहती हैं वो कब थकती हैं मेरे भाई? गोपी कृष्णन याद रखना है। गोपी और कृष्ण लीला करने में कब थकते हैं? कब थकते हैं? मालविका सरकार, माल बेक बेक के सरकार भी कब थकती है? हर चीज को बेकना चाहती है। चंद्रलेखा मेरे भाई, चंद्रलेखा ध्यान रखना है। चंद्रलेखा जो चंद्रमा तक लिखने का, चंद्रमा तक लिखने का भाई क्या है, जो मादा रखता है वो भला कब थकता है? कब थकता है? फिर से देखो, नारायण का प्रसाद जिसके पास हो वो कब थकता है? सितारों में जो देवी रहती है वो कब थकती है? तो नारायण प्रसाद कत्थक से जुड़े हुए हैं, सितारा देवी कत्थक से जुड़ी हुई हैं। गोपी कृष्ण लीला करके कब थकते हैं? मालविका सरकार, माल बेग बेग के सरकार कब थकती है? और चंद्रलेखा मेरे भाई। मंजूश्री चटर्जी, मंजूश्री चटर्जी भी याद रखनी है। और कुमुदनी लखिया, भाई कुमुदनी को, कुमुद को अगर लाखों रुपए मिलते हैं कत्थक करने के तो भला वो कब थकेगी? अगर कत्थक करने के कुमुदनी को लाखों रुपए मिलेंगे तो भला कब थकती है? क्या होता है? कब थकती है। ठीक है, चलिए फिर से देखो। बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज। अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज। नारायण का प्रसाद जिसके पास हो वो भला कद थकता है? सितारों में जो देवी है कद थकती है? गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, माल बेग बेग के सरकार कब थकती है मेरे भाई? मंजूश्री चटर्जी, चंद्रलेखा और कुमुदनी को लाखों रुपए मिलते हैं तो भला कब थकेगी? कालिका प्रसाद, जिसके पास काली का प्रसाद हो वो भला कब थकता है? विद्या गौरी अड़कर, जिसके पास विद्या हो भाई वो गौरी तो क्या हो जाएगी? अड़कर खड़ी हो जाएगी सबके सामने। तो विद्या गौरी अड़कर, विद्या जिसके पास हो वो गौरी कब थकती है? वो सबके सामने अड़कर खड़ी हो जाएगी। काली का प्रसाद, जिसके पास काली का प्रसाद है वो भला कब थकती है? प्रेरणा देश पांडे, जिसे देश से मिलती हो प्रेरणा वो भला कब थकता है? प्रेरणा श्रीमाली, दोनों हो जाएंगे। प्रेरणा देश पांडे और प्रेरणा श्रीमाली दोनों कथक की हैं। और भाई रोशन कुमारी है ना, रोशन, जिसे नाम करना हो अपने माँ बाप का रोशन, वो भला कब थकती है? वो भला रोशन कब थकती है जिसे नाम करना हो माँ बाप का मेरे भाई? क्या करना हो? नाम करना हो। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। नंदिनी सिंह ये भी हो जाएगा। गोपी कृष्णन ये भी हो जाएगा कथक। मालविका सरकार में माल बेग बेग के कब थकती है? मंजूश्री चटर्जी। चंद्रलेखा, भाई चंद्रमा तक लिखने की जिसका मादा हो। और शोभना नारायण, शोभना नारायण मेरे भाई। ठीक है, शोभा है ना, शोभना नारायण ये भी याद रखना है मेरे भाई। तो ये भी कथक की है, शोभना नारायण। चलिए, राजा कर्ण नायक ये भी कथक के हैं। श्यामा भाटे और रोहिणी भाटे भी कथक की हैं। श्यामा भाटे और रोहिणी भाटे भी कथक की हैं। और भाई राघव राजभट्ट और मंगला भट्ट, राघव राजभट्ट और मंगला भट्ट भी कथक के हैं। और पंडित मुन्ना लाल शर्मा भी, शुक्ला भी, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला भी। ठीक है, काली का प्रसाद हो कब थकेगा? विद्या जिस गौरी के पास हो वो अड़कर खड़ी हो जाएगी, कब थकेगी? प्रेरणा जिसके पास हो, भाई देश, देश की प्रेरणा से जो आगे बढ़ रही हो वो कब थकेगी? रोशन करना हो जिसे नाम वो कब थकेगी? याद रखना है। राजा कर्ण नायक, श्यामा भाटे,
और भाई रोहिणी भाटे, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, और राघव राजभट्ट और मंगला राजभट्ट, ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी हैं। और दो अस्थाना, नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना और कमलिनी। ये 7-8 नाम पे थोड़ा सा काम आपको करना है। ये 7-8 नाम पे मेरे भाई थोड़ा सा काम आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्रिकेट से संबंधित कुछ तथ्य। एक दिवसीय मैचों में पहला दोहरा शतक किसने लगाया था? तो ये लगाया था सचिन ने। किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के। कब? 2010 में। साउथ अफ्रीका के कब? 2010 में। टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा स्कोर ब्रायन लारा का है। कितना है? 400 है मेरे भाई। अर्जुन पुरस्कार इनको 94 में मिला है। ठीक है, अर्जुन मिला है उनको 94 में, और 97 में ध्यान रखना है खेल रत्न, 97 में खेल रत्न। फिर 99 में इनको पद्मश्री मिलेगा, पद्मश्री मिलेगा 99 में मेरे भाई। 2008 में इनको पद्म विभूषण मिलेगा, पद्म विभूषण मिलेगा। और 2014 में इनको भारत रत्न, क्या मिलेगा? भारत रत्न 2014 में मिलेगा। तो याद रखना है, 94 से यात्रा शुरू होगी। 94 में अर्जुन पुरस्कार, 97 में खेल रत्न, 94 में अर्जुन, 97 में खेल रत्न। और ये तो सीधे सीधे ही पूछेगा पेपर में, इस तरह के सवाल सीधे बनते हैं भाई। खेल रत्न इनको कब मिला है? क्योंकि ये पहले क्रिकेटर हैं, ये पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें खेल रत्न मिला है। सीधे सीधे सवाल पूछेगा 1997 का, सीधे सीधे पद्मश्री पूछ लेगा 99 में, पद्म भूषण पूछ लेगा 2008 में, पद्मश्री 99 में, पद्म भूषण 2008 में, और फिर पूछेगा भारत रत्न 2014 में मेरे भाई। अब 2014 में भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर हैं, और सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी यही हैं। और अगर देखा जाए तो राज्यसभा के लिए नामित पहले खिलाड़ी, यानी राज्यसभा के लिए जो नॉमिनेट किया जाता है ना, वो पहले खिलाड़ी। जैसे पहली नर्तकी थी रुक्मणी देवी अरुणडेल, है ना, रुक्मणी देवी अरुणडेल थी ना। जल्दी बताओ, राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड पहली डांसर कौन थी? क्या रुक्मणी देवी अरुणडेल थी? हाँ जी, रुक्मणी देवी अरुणडेल थी। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी। भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति अब तक कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। कितने लोगों को मिल चुका है? 53 लोगों को मिल चुका है। 18 लोगों को मिल चुका है। किसमें? 18 मरणोपरांत। 18 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत मिल चुका है, पॉस्थ्यूमसली, यानी डेथ के बाद मेरे भाई। 5 जो है लेडी जो हैं, 5 जो है महिलाओं को मिल चुका है, 5 महिलाओं को। इन महिलाओं में से एक ही हैं जिनको मरणोपरांत मिला था। इनमें से एक जो है मरणोपरांत, जिनका नाम है अरुणा आसफ अली। मरणोपरांत केवल एक को मिला है इनमें से, अरुणा आसफ अली को मेरे भाई, मरणोपरांत अरुणा आसफ अली को। ठीक है, सबसे पहले मरणोपरांत किसको मिला था? तो वो मिला था लाल बहादुर शास्त्री जी को। किनको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरे भाई। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान एम एस धोनी हैं। वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक तो 3 है रोहित शर्मा के। देखो, सचिन ने सबसे पहले बनाया, 2010 में बनाया, 2010 में बनाया, 200 जो बनाए हैं 2010 में बनाए। किसके खिलाफ बनाए? साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए। ठीक है, फिर लोगों को भरोसा हुआ कि हाँ भाई 200 भी वनडे में बनाए जा सकते हैं, 300 गेंदों में भी 200 रन एक बना सकता है, तो रोहित शर्मा ने बना दिए। रोहित शर्मा ने तो 3 बना दिए, अब तक 3 बार बना दिए हैं मेरे भाई, और 3 बार में सबसे ज्यादा वनडे में स्कोर भी इन्हीं का है। जैसे टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर किसका है? ब्रायन लारा का 400, हाईएस्ट ब्रायन लारा 400 टेस्ट मैचों में। वैसे ही वनडे में किसका है? रोहित शर्मा का 200 कितना है मेरे भाई? 264 रन है, 264 रन है। भारत के एक और प्लेयर ने बना रखे हैं क्या? 2 ने बना रखे हैं। ईशान किशन ने, हाँ जी, बना रखे हैं। और इसके अलावा याद रखना है, ईशान किशन और शुभमन गिल, उन्होंने भी बना रखे हैं। शुभमन गिल तो 200 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के हैं। कौन है सबसे कम उम्र के? शुभमन गिल हैं। वैसे ईशान किशन ने भी बना रखे हैं, रोहित शर्मा ने बना रखे हैं भारत की तरफ से, और सचिन तेंदुलकर ने। तो 4 प्लेयर तो भारत के ही 200 रन बना चुके हैं। क्या बना चुके हैं? 200 रन बना चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए, महिला वनडे में पहला दोहरा शतक बेलिंडा क्लार्क। तो महिलाओं में जैसे सचिन है उधर इधर बेलिंडा क्लार्क है, वहां सचिन है इधर बेलिंडा क्लार्क है। हमारी महिलाओं ने तो किसी ने 200 रन नहीं बनाए वनडे में, पर टेस्ट में बना दिए हैं। टेस्ट मैच में हमारे बना दिए हैं 2 महिलाओं ने। तो पहली तो मिताली राज है, दूसरी शेफाली वर्मा। पहली मिताली राज है, दूसरी शेफाली वर्मा है। इन दोनों ने टेस्ट मैचों में, जो टेस्ट मैच होता है, जैसे पुरुषों का 4 दिन चलता हुआ देखा होगा आपने अभी इंग्लैंड का,
तो इस तरह के मैचों में 2 दोहरे शतक हमारी तरफ से आए हैं। मिताली राज ने सबसे पहले, दूसरी बार में शेफाली वर्मा ने। मिताली राज, शेफाली वर्मा। टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन भाई 400 रन बनाने वाले ब्रायन लारा हैं। 400 तक एक ही पारी में, यानी खेलने गए और आउट होने से पहले 400 बना दिए। टेस्ट मैचों में भारत की तरफ से क्या किसी ने 300 बना रखे हैं? हाँ जी, 2 प्लेयर ने बना रखे हैं। सबसे पहले किसने बनाए? सहवाग ने। दोबारा से भी सहवाग ने, यानी सहवाग ने 2 तिहरे शतक मार रखे हैं। 100 रन को शतक बोल देंगे। 200 पे पहुंच जाओगे दोहरा शतक, 300 पे पहुंच जाओगे तिहरा शतक, 4 पे पहुंच जाओगे तो चौहरा शतक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वो हो गया। वीरेंद्र सहवाग ने 2 शतक लगाए हैं। इनके अलावा केवल एक प्लेयर और है, करुण नायर है मेरे भाई। क्या है? केवल करुण नायर है, याद रखना है। तो तीसरा तिहरा शतक करुण नायर ने लगाया है। टेस्ट मैचों में 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन जसप्रीत बुमराह ने बनाए हैं। जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा शतक, यानी 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ, आपको पता है 19 के बाद 2023 में वर्ल्ड कप हुआ है। 23 में भारत फाइनल में पहुंचा था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था? भारत को हराया। अगर 23 का वर्ल्ड कप हम देखें, 23 का वनडे वर्ल्ड कप 50-50 ओवर का, तो उस वर्ल्ड कप में 19 वाले में अगर हम बात करें 19 वाले में, तो 19 वाले में रोहित शर्मा ने 5 शतक बनाए थे। कितने? 5 शतक बनाए थे। कितने? 5। और वो एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा है। एक वर्ल्ड कप में वो सबसे ज्यादा है। और भाई टोटल इनके वर्ल्ड कप में 7 हैं। टोटल वर्ल्ड कप में कितने हैं? 7 हैं। वनडे इतिहास में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक तो शुभमन गिल ने बनाया था, ध्यान रखना है। विश्व क्रिकेट के सबसे तेज शतक, यानी 100 रन तक जितनी कम गेंदों में पहुंचोगे उतना आपका बड़प्पन है, यानी उतने आप बेहतरीन खिलाड़ी एक तरह से हैं। तो याद रखना है, टेस्ट मैच में जो बहुत तेज खेलने वाला फॉर्मेट नहीं है, जहां आराम से 5 दिन मिलते हैं खेलने के लिए, वहां भी केवल 54 गेंदों में ब्रेंडन मैकुलम ने बना दिया। ब्रेंडन मैकुलम जो इंग्लैंड के कोच भी बन गए बाद में, लेकिन पहले वो कब थे? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम। तो ब्रेंडन मैकुलम ने बनाए हैं कितने में मेरे भाई? ब्रेंडन मैकुलम ने 54 गेंदों में, वनडे में, यानी जो 50-50 ओवर के मैच होते हैं, जो एक दिन में ही खत्म हो जाता है। एक दिन में ही खत्म हो जाता है। आपको पता है ना, टेस्ट मैच हमने सबसे पहला कब खेला था? 1932 में। भारत ने सबसे पहला टेस्ट मैच 1932 में। कप्तान कौन थे? सीके नायडू। 1932 सीके नायडू, 1932 सीके नायडू। और भाई 1947 में, यानी आजादी के वक्त, हमारे कप्तान थे लाला अमरनाथ। भाई आजाद हो गए, लाला तो बोले अमरनाथ जाएंगे। अब तो आजाद होने के बाद लाला क्या बोले? भाई अब तो अमरनाथ जाएंगे। तो ध्यान रखना है, हमारे 2 टेस्ट कप्तान सीधे सीधे पूछे जाएंगे। 1932 में हमने पहला टेस्ट मैच खेला था, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, और उसमें हमारे कप्तान थे सीके नायडू। जब हम आजाद हुए 1947 में, उस वक्त हमारे लाला अमरनाथ कप्तान थे। अब वनडे की बात करें तो वनडे में सबसे तेज शतक बनाया हुआ है एबी डिविलियर्स ने। साउथ अफ्रीका के हैं एबी डिविलियर्स, और उन्होंने 31 गेंदों में 100 रन बना दिए। 50-50 ओवर का मैच होता है, उसमें 31 गेंदों में 100 रन बना दिए एबी डिविलियर्स ने, सबसे ज्यादा है। भारत की बात करोगे, 1974 में पहला वनडे खेला था, कप्तान थे अजीत वाडेकर। कप्तान अजीत वाडेकर थे। 1974 में पहला वनडे खेला था भारत ने, कप्तान अजीत वाडेकर थे। और फिर 75 में हमने पहला वर्ल्ड कप भी खेला था। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हो गए। तो हमने ध्यान रखना है मेरे भाई कि वो जो है उसने एबी डिविलियर्स ने बनाए हैं 31 गेंदों में। और फिर T20 की बात होती है, जिसमें टोटल ही 120 गेंद है। कितनी है? टोटल ही 120 गेंद है। तो T20 में आपको याद रखना है कि T20 में सबसे कम गेंदों में साहिल चौहान ने बनाए हैं, 27 गेंदों में। साहिल चौहान ने 27 गेंदों में बनाए हैं मेरे भाई। साहिल चौहान ने 27 गेंदों में बनाए हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए, और ध्यान रखना है आपको, साहिल चौहान एस्टोनिया के हैं। कहाँ के? एस्टोनिया। क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है 20.11 मीटर, 22 यार्ड ज्यादा फेमस है। और भाई चौड़ाई है 3.05 मीटर। तो 22 यार्ड, और यानी याद रखना है, 22 गज होती है वैसे, पर 20.11 मीटर और 3.05 मीटर। 20.11 मीटर और 3.05 मीटर। बल्ले की लंबाई 38 इंच है। जब आप इंच की करोगे, इंच में याद कर लो, सेंटीमीटर बनाओगे तो इसमें 2.54 की गुणा कर देना, 2.54 की। बैट की चौड़ाई 4.25 इंच है। ठीक है, 4.25 इंच है मेरे भाई। 20.11 मीटर पिच की लंबाई है, जिसपे बल्लेबाज दौड़ता है, जिसपे दौड़ता है, 2 बल्लेबाज दौड़ते हैं आपस में। ठीक है, और भाई 3.05 मीटर उसकी चौड़ाई है। वो जो पिच है, ये पिच है, तो इसकी टोटल लंबाई, यहां भी स्टंप है, यहां भी स्टंप है, इसके बीच ये 20.11 है, और ये वाली जो चौड़ाई है वो 3.05 मीटर होती है। 3.05 मीटर मेरे भाई। ठीक है, चलिए, बॉल का वजन 155.9 से 163 ग्राम,
यानी 155.9 से 163 ग्राम, जिसे 5.5 से 5.25 औंस भी बोलते हैं, 5.5 से 5.25 औंस। सेम बिल्कुल हॉकी की रहेगी। इसको पेपर में जब आएगा तो 156 से 163 या 163 से 156 कैसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हॉकी का भी इतना ही वजन है, बॉल का इसका भी है। बैट की चौड़ाई 4.25 इंच है, बल्ले की लंबाई 38 इंच है, 38 इंच 4.25 इंच मेरे भाई याद रखना है, 20.11 मीटर पिच की लंबाई है, 3.05 मीटर पिच की चौड़ाई है, ठीक है। चलिए, बॉल की परिधि एसएससी ने 2 बार पूछा हुआ है, 8.81 ये पूछा है, लेकिन ऑप्शन में 8.81 से 9 इंच। बॉल की जो सरकमफेरेंस है वो कितनी है, 8.81 से भाई 9 इंच के करीब है। और ध्यान रखना है ये मिलीमीटर या सेंटीमीटर में भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। स्टंप की संख्या 3 होती है, स्टंप की लंबाई 28 इंच है, लगभग 71.1 सेंटीमीटर। तो स्टंप की जो ऊंचाई बोल लो, लंबाई बोल लो, वो कितनी है, 28 इंच। और जब तीनों लग जाते हैं तो वो 9 इंच की चौड़ाई बैठती है। जब तीनों स्टंप गाड़ दिए जाएंगे तो 9 इंच की उसकी चौड़ाई भी बैठेगी। और आज का सवाल है, आजादी के वक्त भारत के टेस्ट कप्तान कौन थे, ये आपको बताना है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।